अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु अस्बिरु व साबिरु व राबितु। वक़ाल अल्लाहु तआला वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब पे बड़ा करम और बड़ा एहसान फरमाया है कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम सब की रहनुमाई के लिए, हिदायत के लिए इस कायनात में भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी का एक एक पहलू हमारे लिए मशाल राह है। इंसान के लिए तमाम मसाइल से निकलने का हल हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत पर अमल करना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत के बहुत से पहलू हैं। एक पहलू सब्र का है कि तकलीफ़ों पर सब्र करना, जुल्म का बदला लेने की बजाय आफ दरगुजर माफ़ करना, सब्र करना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक इम्तियाज़ी पहलू है। ये दुनिया इंसान के लिए तकलीफ़ों की जगह है। खुद हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, कि ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। कैद खाने में तकलीफ़ें तो होती हैं, राहत तो नहीं होती। कैद खाना तकलीफ़ों से भरा होता है, इसलिए इंसान की दुनियावी ज़िंदगी तकलीफ़ों से भरी हुई है। इसका इलाज, इसका हल बेसब्री का मुज़ाहरा करना नहीं, और इसका हल अल्लाह तबारक व तआला से शिकवे और शिकायतें करना नहीं। इस तरह कि आजकल हमारे यहाँ ये मामूल है कि बाद हज़रात थोड़ी सी तकलीफ़ पहुँचती है तो अल्लाह तबारक व तआला से शिकवे और शिकायतें शुरू कर देते हैं। यानी गोया अपने ऊपर कोई उतरने वाली मुसीबत, अपने ऊपर कोई आने वाली तकलीफ़ का जिम्मेदार अल्लाह पाक को ठहराते हैं। बल्कि इसका हाल ये है कि अगर कोई मुसीबत आए, कोई तकलीफ़ आए, कोई परेशानी आए तो उस पर सब्र किया जाए। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी तकलीफ़ों के आने पर सब्र से भरी हुई है। बहुत से वाक़यात
हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तकलीफ दे से तकलीफ दे पेश आए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का मुजाहरा फरमाया, इंतकाम का जज्बा नहीं रखा, माफ किया, सब्र से काम लिया। अब आप देख लें, जिस दिन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फारान की चोटी पे खड़े होकर नबूवत का ऐलान फरमाया और तौहीद की आवाज़ लगाई कि अल्लाह के अलावा कोई और माबूद नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं, तो अपने ख़ानदान से ही मुखालिफ लोग खड़े हो गए। अबू लहब जो कि रिश्ते में आपका चचा है, वही मुखालफत में खड़ा हो गया और उसने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालम गलोच किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा और कहा कि अल्लाह को हमें इसलिए बुलाया था। अब जवाबन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो कुछ उसने बुरा भला कहा तो आप भी कह सकते थे। उसने अगर पत्थर मारा, उसकी उम्र ज्यादा थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जवान थे, तो आप उसकी बजाय 2 पत्थर मार सकते थे। लेकिन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफू और दरगुजर और सब्र से काम लिया और जवाबन कोई बात ना की। वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस है कि वो अपने पैगंबर की तौहीन बर्दाश्त नहीं करते। और अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर, हाँ जी, जो सूरत है सूरह लहब, तब्बत यदा अबी लहब, तब्बत यदा अबी लहब व तब, इसको नज़ल फरमा दिया। तो तकलीफ़ों पर अगर कोई चीज़ बंदे का साथ दे सकती है तो सब्र। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में नमाज अदा कर रहे हैं, काफिर लोग एक जगह इकट्ठे थे और वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे थे। तरह तरह की बातें, तरह तरह के जुमले कस रहे थे। तो बाद रात ने कहा, अब ये नमाज पढ़ रहे हैं, सजदे भी लंबे करते हैं, तो फलां जगह पर ऊँटनी ज़िबा हुई है, कोई बंदा जाए और उस ऊँट की ओज, ओजड़ी कहते हैं, ओज और बच्चा दानी उठा के इनके ऊपर डाल दे। एक बदबख्त गया, उठवा के ले आया, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में थे, आपके ऊपर डाल दे। अब वो अगर गोबर से भरी हुई हो तो बड़ी वजनी होती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उठा नहीं जा रहा था। हाँ जी, तो हम हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, उम्र छोटी थी, आई देखा तो ये ओजड़ी ये आपके ऊपर डाली हुई थी, तो आपने आकर किस तरीके से धक्कम पे रोकर उसको नीचे गिराया। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबन कोई उनको गालम गलोच नहीं किया, आफ़ से काम लिया, दरगुजर से काम लिया, सब्र से काम लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया तो उस वक़्त जो मक्का के मुखालिफीन थे उन्होंने तरह तरह के बुरे अलकाब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देने शुरू कर दिए, चिढ़ाने के लिए। आपका नाम में मोहम्मद था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
लेकिन वो चिढ़ाने के लिए आपको मुजम्मम कहते थे। मोहम्मद का माना जिसकी तारीफ़ें की जाए, जो काबिल तारीफ़ है। हाँ जी, तो मुजम्मम का माना जो काबिल तारीफ़ नहीं बल्कि काबिल इहानत है, काबिल मजम्मत है। नाउज़ बिल्लाह, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बिगाड़ा। कोई आपको शायर कहता, कोई आपको मजनून कहता। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जवाबन उनको को बुरे अलकाब से याद नहीं करते थे, बल्कि आपने सब्र से याफ़ो से काम लिया। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले तो इरादा था भी चलो इनको कुछ तबलीग की जाए, कुछ दीन की बात बताई जाए। तो जब ये हजरात गए वहाँ मक्का वालों को दावत दी तो उन्होंने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना शुरू कर दिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि अबू बकर सिद्दीक़ खुद बेहोश हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ख्मी हो गए, काफ़ी वक़्त बेहोश रहे। जब होश में आए तो सबसे पहले हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूछा कि आप खैर वाफियत से हैं? तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके जवाब में भी उनको कोई गालम गलोच नहीं किया। आप भी कुछ चार बंदे अपने हिमायत में खड़े करके इसका बदला ले सकते थे, ऐसे कमज़ोर नहीं थे आप। अल्लाह तबारक ने खुद आपको बहुत ताकत अता फरमाई थी, लेकिन आपका इम्तियाज था कि तकलीफ़ों पर सब्र करते थे। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ों पर सब्र करने वाले आदमी थे। मक्का वालों ने आपको इस दावत हक से रोकने के लिए तकलीफें देकर भी देख ली, लालच भी देकर देखा, तरह तरह की हरबे आजमाए। आपके पास आ गए कि अगर आपने किसी खूबसूरत से खूबसूरत ख़ानदान की औरत से शादी करनी है तो बताएं, हम आपकी शादी कर देंगे। आपको कोई बड़ा ओहदा को मनसब चाहिए बताएं, माल चाहिए बताएं। उन्होंने फरमाया मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं तुमसे। फिर आखिरकार उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को मुझे बहुत तंग किया तो आपने उनको हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। फिर आपको भी शहीद करने का इरादा कर लिया। आपस में मिलकर उन सब ने ये तय कर लिया कि हम मिलकर मुख्तलिफ कबीलों वाले हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करेंगे, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान वालों के लिए आपका बदला लेना आसान ना हो। जब कई ख़ानदानों के लोग, कई कबीलों के लोग आपके कत्ल में शरीक होंगे तो फिर किस किस से बदला लेंगे। तो ये मशवरा करके हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का घेराव कर लिया। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला फरमा दी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से हिजरत कर गए। अब शरीफ आदमी का और क्या काम होता है, अगर कोई उसको तंग करे, इतना तंग करे कि रहना मुश्किल कर दे, तो अब एक हाल तो ये है जो आजकल हमारे यहाँ मुरव्वज है कि भाई अगले बंदे का गिरबान पकड़ लो, तू क्या और मैं क्या। लेकिन हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तर्ज इख्तियार नहीं फरमाया, लेकिन आपने सब्र से काम लिया, हत्ता कि इलाका छोड़ने का फैसला कर लिया। अब एक शरीफ आदमी अगर एक जगह पर उसको इतना तंग किया जा रहा है कि रहना मुश्किल हो गया, इलाका छोड़ने में मजबूर हो गया, अब तो लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए ना। अब तो लड़ाई कोई नहीं, अब तो इलाका ही छोड़ गया। लेकिन मुशरिकीन मक्का ऐसे शरारती थे कि उन्होंने फिर भी हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देना नहीं छोड़ा, बल्कि आपका इनाम मुकर्रर कर दिया कि भाई जहाँ जा रहे हैं
इनको गिरफ्तार किया जाए, पकड़ कर लाया जाए, जो बंदा पकड़ कर लाएगा उसको भारी इनाम दिया जाएगा। अब मुख्तलिफ तरह के लोग लालची जो है वो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के इरादे से निकल पड़े। अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाज़त फरमानी थी, तो अल्लाह ताला ने जो आपके जी में उस वक़्त हक डाला और सही रहनुमाई फरमाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मुताबिक चलते रहे। आपने यहाँ करे गार में पनाह ली, अब गार में पनाह ली और ढूंढते हुए वहाँ भी आ गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ हाँ जी हिफाज़त फरमा ली कि गार के आगे मकड़ी ने जाला तान दिया, कबूतरी ने अंडे दे दिए। हाँ जी, फिर अल्लाह ताला ऐसी मखलूक के जरिए भी अपने पैगम्बर की हिफाज़त फरमा लेते, तो अल्लाह ताला ने बचा लिया। हत्ता कि आप मदीना तैयबा आ गए। मदीना तैयबा आए, फिर भी उनकी शरारतें काम नहीं हुई, हत्ता कि उन्होंने आपस में ये तय किया कि खूब तिजारत करते हैं, खूब मुनाफा कमाते हैं। अब जब मुनाफा काफ़ी इकट्ठा हो जाएगा, फिर हम इस माल को हाँ जी मुसलमानों के हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और उन पर चढ़ाई करेंगे, उनको ख़त्म कर देंगे। ग़ज़वा बदर के पस मंज़र है, वो काफिला जो अबू सुफियान लेकर आ रहे थे, तिजारती काफिला, उसमें सबका माल लगा हुआ था। उस माल का मुनाफा सारा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होना था। तो बाहर कैफियत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सब्र से ही काम लिया। जब तक मक्का मुकरमा में थे उस वक्त तक मुशरिकीन मक्का वालों की शरारतें, मक्का वालों की तकलीफ़ें हर वक्त हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका सामना था। जब आप मदीना तैयबा आ गए, यहाँ मक्का वालों ने भी शरारतें ना छोड़ी, बल्कि और कई शरारती लोगों का इजाफा हो गया। मदीना तैयबा के अंदर यहूद का गलबा था, ज़्यादा तादाद में यहूद रहते थे, यहूदी। तो यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कई तरह के प्रोपेगेंडे करना शुरू कर दिए, कई तरह की प्रोपेगेंडे, कई तरह की साजिशें शुरू कर दी। हाँ जी, जिसकी वजह से फिर कई यहूद से जंग करनी पड़ी और कईयों को जिला वतन करना पड़ा। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहदा कर लिया था उनसे, भैया अभी देखो तुमने हमारे खिलाफ लड़ना, मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ना, उन्होंने भी शरारतें ना छोड़ी। हत्ता कि जब ये ग़ज़वा खंदक हुआ, ग़ज़वा खंदक जिसको ग़ज़वा अहज़ाब भी कहते हैं, तो मक्का वाले बहुत सी फौजें लेकर जब मदीना आ गए हमला करने के नियत से, तो ये बनु कुरैज़ा वाले यहूदी जो है वो अंदर साथ मिले हुए थे उनके साथ। उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे साथ, तो इसलिए फिर मुसलमानों को भी थोड़ा सा इन हज़रात का इलाज करना पड़ा। अल्लाह पाक ने ऐसी बात को कुरान करीम फरमाया, मुसलमानों को भी फिर अपने दिफा की इजाज़त दे दी गई, इसलिए कि उन पर बहुत जुल्म हुआ। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर आफ और दरगुजर से काम लेते थे, और ये मुसलमानों को बहुत बड़ी तालीम है, बहुत बड़ी तलकीन है कि तकलीफों पर सब्र किया जाए, आहोजारी ना की जाए। यहूद के साथ मुनाफिकीन भी खड़े हो गए, नया ग्रोह जो अंदर से काफर थे, जुबान से मुसलमान कहने लगे अपने आप को। उन्होंने भी हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें देने से गुरेज नहीं किया, हद कर दी। जहाँ तक कि एक जंग के मौका पर मुसलमानों को आपस में लड़वा दिया। जो मुहाजिर थे, अंसार थे, आपस में चुगली कर करके उनको आपस में लड़वा दिया। मकसद क्या था? ये आपस में लड़ेंगे, इनकी ताकत कमज़ोर होगी, हमें शरारतों का मौका मिल जाएगा। और मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई था। फिर यहाँ तक उसने ये बकवास की कि देखो ये मुसलमान यहाँ आए मदीना में, इन्होंने आकर ताकत हासिल कर ली है,
और अंसार को कहा देखो अब तुम्हें ही जो है ना वो आंखें दिखाने लगे, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। लिहाजा इनको मदीना से निकाल देना चाहिए। और खुद अपने आप को बहुत बड़ा वो इज्जतदार कहता था अब्दुल्ला बिन उबई। नौज़ बिल्लाह हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ उसने बात की कि जब ये मदीना में जाएंगे, हाँ जी, तो ला युखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनहल अज़ल। नौज़ बिल्लाह कहने लगा कि मैं इज्जतदार बंदा हूँ, जो इज्जतदार है वो सबसे ज़लील को दुनिया से मदीना से निकाल देगा। अस्तग़फिरुल्लाह। उसने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ ये बात की कि आप सल्लम को ये कभी कलमे से मुखातब किया कि ये जो ज़लील है इसको जो है वो मदीना से निकाल दूंगा मैं। एक मुसलमान ने बात सुन ली, मुसलमान ने सुन लिया कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलना कि हुजूर इस तरह अब्दुल्ला बिन उबई ने बातें की, आपने बुलाया तो मुकर गया। और जो काफिर होता है बुज़दिल तो होता है, पीठ पीछे प्रोपेगेंडा मुनाफिकीन बहुत करते थे, मुकर गया। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में सारी हकीकत को खोल दिया। कुरान करीम की आयत नज़र हो गई और बता दे कि वाकई इसने ये बात की। लेकिन हकीकत खुलने के बाद भी जो बात समझाना मकसद है, इतनी बड़ी बकवास उसने की मुनाफिक ने। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफ दरगुजर और सब्र से काम लिया, आपने जवाबी कार्रवाई नहीं की। हालांकि आप चाहते तो वही उस मुनाफिक की गर्दन उड़ा सकते थे, लेकिन आपने इतनी बड़ी गुस्ताखी करने के बावजूद अनुभवी छोड़ो माफ। उल्टा मामला ये हुआ कि जब मदीना तैयबा में दाखिल होने लगे उस सफ़र से वापसी पर, तो इसी अब्दुल्ला बिन उबई का एक बेटा था, तो वो मुखलस था, मुसलमान था। वो तलवार सौंधे खड़ा हो गया, उसने कहा मैं अपने बाप इसको अब्दुल्ला बिन उबई को मदीना में दाखिल नहीं होने दूंगा, ये है जलील। उसको उल्टा ये बात सहनी पड़ी। फिर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दरगुजर से काम लिया, हमारा छोड़ो यार, छोड़ो। अब कितनी बड़ी बड़ी तकलीफें हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, आप सब्र ही करते रहे, सब्र ही करते, सब्र की अजीम तक करते। हत्ता कि ये ऐसा जलील आदमी था, ये और इसकी पार्टी के लोग मुनाफिकीन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर भी, घर वालों पर भी हमला किया कि आपकी बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सफ़र में आपके साथ थी, तो वहाँ पर इन्होंने एक झूठी अफवाह उड़ा दी कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा के फ़लाँ शख्स के साथ नजायज़ ताल्लुकात। आप देखिए, अगर मामला बंदे की अपनी ज़ात तक है, बंदे ने बर्दाश्त कर लिया, क्या थोड़ी बात है। लेकिन यहाँ तक उतर आए ज़लील हरबों पर कि आपकी ज़ौजा मोहतरमा पर तोहमत लगा दी। अब आपकी ज़ौजा मोहतरमा पर तोहमत, दर हकीकत ये आप पर तोहमत है, लेकिन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर भी सब्र से काम लिया और कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, बल्कि इस मामला को अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर के अंदर फिर कई आयात अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पाकदामनी पर, इफ़्फ़त पर, अज़मत पर अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल की और बताया कि पाक मर्द, पाक, हाँ जी, अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, पाक औरतें पाक मर्दों के लिए, अल खबीसातु लिल खबीसीन, मैं नापाक औरतें नापाक मर्दों के लिए। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ा पाक दामन कौन है? तो अल्लाह तबारक व तआला कोई नापाक औरत आपके हरम में कैसे दाखिल कर सकते? बल्कि वो लोग जिस प्रोपेगेंडे में मुखालिफिन शरीक थे, आपने माफ किया। जो अपने थे, आपने उनको तंबीह के लिए बाज को वद्दे का दफल लगाया।
तो बात करने का मकसद ये है कि हम बस औकात थोड़ी सी तकलीफ आती है तो अपने से बैठ जाते हैं और सब्र से काम नहीं लेते, जबकि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बड़ी से बड़ी मुसीबतें आई, बड़ी से बड़ी तकलीफें आई, लेकिन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र ही करते रहे, सब्र ही करते रहे। हत्ता कि यहूदियों ने आप खराब वो साजिश की, आपको जहर तक दे दिया। खैबर के मौका पर आपको जहर दिया गया। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना रखा गया। यहूदी खातून ने दावत की थी, तो आप और आपके साथ एक साहबी भी खाना खा रहे थे, तो थोड़ा सा खाया तो वो जो बकरी का गोश्त था ना, वो बोल पड़ा, हुजूर मुझे ना खाए, मुझ में जहर। यहाँ तक वो साहबी भी मौके पर फौत हो गए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी औरत को बुलाया और पूछा भी ये क्यों किया? तो उसने कहा जी देखिए मैंने तो इसलिए दिया था कि देखूं आप सच्चे हैं कि झूठे। अगर आप झूठे होंगे तो आपसे जान छूट जाएगी, अगर सच्चे होंगे तो कोई ना कोई जो है ना वो इसके राज के खुलने का रास्ता निकल आएगा। तो गोश्त ने बता दिया, अल्लाह पाक ने कुव्वत गोया दे दी उसको, मुझे ना खाए, मुझे में जहर है। तो देखो अब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो यहूदी औरत की जो उसके पीछे और साजिशी थे उनकी गर्दन उड़ा देते, लेकिन आपने दरगुजर से माफी। तो यह सब्र मोमिन का बहुत बड़ा हथियार है। हमारे यहाँ थोड़ी सी तकलीफ आती है तो बेसब्री का मुजाहरा करते हैं और तकलीफ से और आपे से बैठ जाते हैं। हाँ जी, हमारे यहाँ क्या है, आपे से बैठ जाते हैं थोड़ी सी तकलीफ आती है तो। लेकिन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ऐसा नहीं। खास तौर पर फौतगी के मौके पर हम देखते नहीं, खवातीन ऐसी बेसब्री का मुजाहरा करती हैं कि अल्लाह तबारक तआला से शिकवे शिकायतें शुरू कर देती है। या अल्लाह तूने हमारा फलाना क्यों ले लिया, हमारा क्या कसूर था, हमसे क्या गुनाह हुआ, और कोई नजर नहीं आया। अस्तगफिरुल्लाह। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र का मुजाहरा फरमा। यहाँ तक कि इस वजह से आपने फरमाया भाई ऐसे मौके पर सब्र से काम लिया जाए। ये जो गिरेबान फाड़ना है, बेसब्री का मुजाहरा करके मुंह पे तमाचे मारना है, आपने मना फरमाया। फरमाया मन ज़रबल खुदूदा व शक्कल ज्यूबा फलैसा मिन्ना, कि जो बंदा इस तरह मौके पर हाँ जी मुंह पर तमाचे मारे, हाँ जी, या अपने गिरेबान को फाड़े, हाँ जी, वो हम में से नहीं है। और नौहे से आपने मना किया, नौहे से। ये खास अरब में एक रिवाज था नौहे का। स्पेशल लोग जो है रोने के लिए बुलाए जाते थे, औरतें खास तौर पे किराए पे लाई जाती थी रोने के लिए। वो आती और किराए पे आई हुई होती थी, वो इस तरह के जुमले बोलती, इस तरह की बातें करती कि लोग उनकी बातें सुनकर और रोते, चीखते चिल्लाते। शरीयत में फौत होने पर रोना मना नहीं है, लेकिन नौहा ऊंच ऊंच चीखो पुकार और जो है वो ऐसे जुमले जो अल्लाह तबारक व तआला के आगे शिकायत बयान कर रहे हो, अल्लाह पाक पर शिकवा हो, उसमें ये नजायज़ है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा इब्राहीम बचपन में इंतकाल कर गया था। जब उसका इंतकाल हुआ, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में मौजूद था।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी थे। तो साथ पूछने वाले किसी ने पूछ लिया, हुजूर आपने तो हमें मना किया है, तो आप तो खुद रो रहे। पर मैं कि रोना तो मना नहीं, मैंने इससे मना नहीं किया, मैंने तो वो नौहे से मना किया, बेसब्री से मना किया। ये तो शफकत है अपनी औलाद के हक में। तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी तकलीफें आपकी ज़िंदगी में आई, लेकिन आप सब्र करते न रहते। अपनी उम्मत को भी आपने सब्र का दर्स दिया। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ। ये अल्लाह तबारक व तआला की मदद सब्र करने वालों के साथ है। जो लोग सब्र करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मदद करते हैं, और उस मुसीबत से, उस आफियत से, उस तकलीफ से उनको निपटना आसान हो जाता है। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मुखातब करते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्बिरू, ऐ ईमान वालों सब्र किया करो, सब्र से काम लिया करो। और सब्र जो होता है ये तकलीफ के पहले मरहला है। जब जो तकलीफ का पहला मरहला होता है, उस वक़्त जो है वो उसका मुज़ाहरा होना चाहिए सब्र का। जो ही एक सदमे वाली बात पहुंची, तकलीफ वाली, तो बंदा उस पर तकलीफ पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मोमिनों के साथ बयान की, फइज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब इन मुसलमानों को तकलीफ पहुंचती है, तो मुसीबत पहुंचती है, कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का ताल्लुक फौतगी के साथ नहीं है। सिर्फ हम समझते हैं भी कोई बंदा फौत हो गया सिर्फ उस वक्त कहना इन्ना लिल्लाह, उस वक्त भी कहना है, वो भी तो तकलीफ है, उसका दुनिया से चला जाना ये भी मुसलमान की कोई मुसीबत है, ठीक है, उस वक्त भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहना है। लेकिन इसके अलावा कोई और सदमे की बात की और तकलीफ पेश आई, उस वक्त भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का आज, जिसका माना है इन्ना लिल्लाहि, बेशक हम अल्लाह ही की मखलूक हैं, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हम बेशक हमने अल्लाह तबारक व तआला के पास वापस जाना है। ये माना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का। तो जब तकलीफ है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमें सब्र करो। तो जब तकलीफ के बात का बंदे को इल्म हुआ, खबर पहुंची, तो उस वक़्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का, और उस वक़्त सब्र का मुज़ाहरा करें। ये नहीं कि जब तकलीफ की बात कान में पड़ी, खबर पहुंची, उस वक़्त तो खूब बेसब्री का मुज़ाहरा कर लिया, जितने चीखे मार ली, उसके बाद कहता अच्छा हूं मैं सब्र करता हूँ। अब क्या सब्र है? हाँ जी, सब्र जो होता है वो अव्वल मरहले में जब आपको कोई तकलीफ की बात पहुंची, तब उस वक़्त जो है आप सब्र का मुज़ाहरा करें। उस वक़्त जो है वो कोई इस तरह का मामला ना हो जो खिलाफ शरीयत हो, जिस तरह की मैंने अर्ज किया कि अपने मुंह पे तमाचे मारना बेसब्री की वजह से, गिरबान को फाड़ना, और चीख पुकार इस तरह ऊंची हो कि या अपनी आवाज़ें उसमें जुमले ऐसे हों कि वो अल्लाह ताला के आगे हरफ शिकायत बुलंद कर रहे हो, तो ये जो है वो तर्ज ये अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। और अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को, उन मोमिनों को कामयाब बताया कि जो दुनिया के अंदर खुद भी सब्र करते हैं और दूसरों को भी सब्र की तलकीन करते हैं। सूरह असर में अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, वल असर, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे के सारे इंसान नुकसान में हैं, खसारे में हैं, घाटे में हैं। हाँ, कौन लोग नुकसान में नहीं है? फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग नुकसान में नहीं जिनमें चार बातें पाई जाए। नंबर एक, इल्लल्लज़ीना आमनू, वो ईमान वाले हों, व अमिलुस सालिहात, आमाल अच्छे करते हों, अमिलुस सालिहात, व तवासौ बिल हक, एक दूसरे को हक बात की तलकीन करते हो। नंबर तीन। नंबर चार, व तवासौ बिस सब्र, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हो, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हो। तो ये चार बातें जिनमें पाई जाए, फरमाया वो लोग हैं कामयाब।
इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे के सारे इंसान नुकसान में हैं। हाँ, वो लोग नुकसान में नहीं जिनमें चार बातें पाई जाए, ईमान वाले हों, नेक अमाल करते हों और एक दूसरे को हाँ जी हक की तलकीन करते हो और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हो। तो सब्र मोमिन का एक बहुत बड़ा हथियार है जो जिंदगी में इंसान को मुश्किल से मुश्किल औकात में काम देता है। आजकल हम समझते हैं कि भाई मुश्किल से मुश्किल औकात में काम देने के लिए दुनियावी हथियार काम देते हैं। हाँ जी, कि डब दे विच पिस्तौल पाई फिरो, हाँ जी, यहाँ पिस्तौल डाला हुआ है, यहाँ खंजर डाला हुआ है, हाँ जी, जेब के अंदर या कहीं छुपाया हुआ है। हम समझते हैं ये हमारा मुश्किल वक्त में साथ देगा। ये साथ नहीं देगा, बल्कि और आपको मुश्किल में फंसा देगा, ये और मुश्किल में फंसा देगा। जिस बंदे की जेब में पिस्तौल होगा वो आखिरकार उसे चल जाएगा। मत समझे जिसकी जेब में पिस्तौल है तो वो चलेगा नहीं। जिसकी जेब में पिस्तौल है, गोली है, तो उसका जी चाहेगा थोड़ी सी बात खिलाफ तबीयत सुनी फौरन पिस्तौल चला दिया, फिर सारी जिंदगी रोता फिरता, लो जी अब मैं तो मारा गया, अब जेल में सारी जिंदगी, अब मुकदमे हुए पड़े हैं, अब रोता है पड़ा, हाय हाय काश कि मैं। सब्र से काम लो, इंतकाम से नहीं। जिसकी जेब में पिस्तौल है वो चलेगा, इसलिए इस पिस्तौल को जो है जेब में रखना ही नहीं चाहिए। ये खंजर जो है वो जेब में रखते हैं। खैर, अगर कोई काफरों के मुकाबले में है या ऐसे इलाके में जहाँ कुफ्फार या नुकसान पहुंचाते हैं तो वहां पर तो जाहिर बात अपने दिफा के लिए चीजें होनी चाहिए। लेकिन मुसलमानों के पास रहते हुए, मुसलमानों के साथ रहते हुए, तो फिर जो है ना वो कोई ना कोई कोशिश हो कि भाई थोड़ा सी मौका पेश आए, मौका बने तो मैं फौरन जो है ना इस खंजर को निकाल के दिखाऊं, मेरे पास खंजर है, ये मैं पिस्तौल को निकाल के दिखाऊं, मेरे पास पिस्तौल है। हाँ जी, तो फिर वही होगा। क्या हमने देखा नहीं कितनी शादियों के मौके पर ऐसा होता है? इसके सैकड़ों वाकयात हमारे माशरे में मौजूद है। जिनके पास गन होती है, जिनके पास बंदूक होती है, पिस्तौल होता है, तो शादी के मौके पर निकाल लेते हैं, चलो चार फायर ही कर रही है। वो फायर करते होते हैं, कर रहे होते हैं, हवा में लग जाता है अगले बंदे को। कितनी मरतबा ऐसा हुआ कि दूल्हा शौक में जो है ना अपनी शादी के शौक में फायरिंग कर रहा है तो किसी को लग गई। लो जी, सुबह को उसने जाना था कहाँ? ससुराल के यहाँ ब्याने के लिए, तो रात को ही थाने पहुंच जाता है। हाँ जी, या कितने केस इस तरह हुए कि अभी रात के वक्त मेहंदी की रात में जो है मेहंदी की खुशी में शराब पीकर जो है वो एक दूसरे पर फायरिंग की गई। हाँ जी, हुआ क्या कि दूल्हे को फायर लग गया, दूल्हा दूरी से जाता रहा, दूल्हे को फायर लग गया। भाई चला रहा था, फायरिंग कर रहा था, वो भाई को मार दिया। अब सारी जिंदगी का रोना पड़ गया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे एक शौकिया चीज नहीं कि मुसलमान आपस में जो है वो खाम खाई असलहा लहराते फिरे। नहीं, तकलीफ के आने पर सब्र करना चाहिए। जिसकी जेब में असलहा हो तो फिर उससे सब्र नहीं होता, उसके ज़हन में फौरन ये बात आती, अच्छा इसने मुझे फलां बात कह दी, मैं क्यों बर्दाश्त करूं? फौरन वो पिस्तौल निकालता है, फौरन गोली मार देता, तो फिर सारी जिंदगी पछताता है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तलवार को, इस असलहे को गैरों के लिए इस्तेमाल किया है, अपनों के लिए इस्तेमाल नहीं किया। ये तलवार पिस्तौल अपनों के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, ये गैरों के लिए है। जो काफिर है, तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, किसी वक्त तुम्हारे ऊपर हमलावर हो सकता है, ठीक है, आप अपनी हिफाजत के लिए अपने पास रखो, फिर मौका है तो उसको इस्तेमाल भी कर लो। लेकिन खामखा अपने लोगों को डराने धमकाने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, हाँ जी, या और अपने नजायज मुतालबात, अपनी बातें मनवाने के लिए हर वक्त जेब में डाला हुआ है। हाँ जी, जो थोड़ी सी बात करे ना माने और फौरन जो है ना निकाल कर उसको दिखा दिया, आपको पता मेरे को पिस्तौल, जिसके पास पिस्तौल है वो चल जाएगा। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र से काम लिया, पूरी जिंदगी तकलीफें बर्दाश्त की हैं और इन तकलीफों पर सब्र किया है और अपनी उम्मत को सब्र की तलकीन की है। इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। इसलिए फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू, ऐ ईमान वालो सब्र से काम लो, सब्र से काम लो। सब्र, जो बंदा सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला फिर जो है खुद उसकी मदद करता है।
हदीस पाक में आता है, बंदा अगर मजलूम है, दूसरा बंदा उस पर जुल्म कर रहा है, तो अल्लाह पाक एक फरिश्ते को मुकर्रर कर देते हैं जो इस मजलूम की तरफ से उसका दिफा करता है। लेकिन जब ये आप बदला लेने पे आगे आप आ जाता है तो अल्लाह तबारक तआला की मदद हट जाती है। तो मजलूम के साथ अल्लाह की मदद है, जालिम के साथ अल्लाह की मदद नहीं है। तो अगर बंदा अपनों के खिलाफ असलहा निकालता है ना, तो फिर बंदा क्या बनता है? हुमन जालिम बनता है, मजलूम नहीं। मजलूम बनना अच्छा है। मजलूम की पुकार अल्लाह को प्यारी है, अल्लाह सुनते हैं। मजलूम की दुआओं को अल्लाह कबूल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसको उसकी तकलीफ का नेमल बदल अता करते हैं। लेकिन जालिम की ना दुनिया में बख्शिश है ना आखिरत में। दुनिया में अगर वो छूट भी गया, हाँ जी, 10 बंदे मारे, 15 मारे, छूट भी गया, लेकिन ये कि रिश्वत दे के फलां दे के आखिरत में उसकी छूट होने वाली नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत के बहुत से पहलू हैं। तो ये एक अजीम पहलू है कि जब कोई तकलीफ़ आए, जब कोई परेशानी आए, जब कोई मुसीबत आए, तो उस वक़्त बंदा वो आपे से बैर होकर अल्लाह पाक से शिकवा शिकायत न करने बैठे, ना अगले बंदे से इंतकामी रवैया अख्तियार करे, बल्कि अगर बंदा दरगुजर से काम ले ले, माफ़ी से काम ले ले, सब्र से काम ले ले, तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद उसके साथ शामिल हाल हो जाती है और वो बंदा परेशानियों से बच जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को भी जो है वो तकलीफ़ों पर सब्र करने वाला बना दे और अल्लाह ताला दूसरों को माफ़ करने वाला बना दे। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।